Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about the electrophilic substitution reaction in benzene. जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन की, वो कौन कौन सी, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द बेंजीन। तो ये स्टार्ट करें उससे पहले हमें इस चीज की बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है कि जो बेंजीन है उसके अंदर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलती ही क्यों है। वो हमने आपको पहले भी बताया है बेसिक पार्ट के अंदर कि व्हाई द बेंजीन शोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपसे बेसिकली ये पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर जनरली बीन शोन बाय द बेंजीन रिंग। तो आप वहां पे ये कहते हैं कि बेंजीन शोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके अंदर दो पार्ट आ जाते हैं, these two part, one is the electrophilic, other one is substitution. why electrophilic reaction, why substitution reaction? तो आप सभी ये जानते हैं कि जो बेंजीन रिंग है, it has the high pi electron density. बेंजीन रिंग has high pi electron density, and due to that high pi electron density the electrophile will attack on it. इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। हम आपको ये बता दें कि जो इलेक्ट्रोफाइल है कोई अलग सेपरेट स्पीसी नहीं। आप कोई कंपाउंड डालते हैं, कोई रिएजेंट डालते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास है HCl। कोई आपसे पूछे कि इस HCl के अंदर देखो दो ही पार्ट होते हैं, हम आपको बेसिकली बता दें, वन इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड अदर वन इज द न्यूक्लियोफाइल। जैसे HCl लिया तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव, सो H पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल एंड Cl नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। कोई आपसे ये पूछे कि HCN में कोई आपसे पूछे तो H पॉजिटिव है, Cn नेगेटिव, तो मींस H पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और Cn नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। आपसे कोई ये पूछे कि C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो अगर इसमें आपसे कोई कहे तो आप ये कहेंगे कि इसके अंदर Na पॉजिटिव जो है वो तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और C2H5O नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो इसी टाइप से कोई भी जो स्पीसी होगी, जो रिएजेंट हम यूज करते हैं, वो उसके अंदर दो पार्ट आपको मिलेंगे, वन इज द पॉजिटिव पार्ट, अदर वन इज द नेगेटिव पार्ट। दैट पॉजिटिव पार्ट विल एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल एंड द नेगेटिव पार्ट विल एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब कोई भी रिएक्शन चलती है तो उसमें आप डालते तो HCl इकट्ठा ही है, आप कभी ऐसा नहीं करते कि H पॉजिटिव पहले डालते हैं और Cl नेगेटिव बाद में। तो नाउ व्हाट इज द रीजन, कि वो क्या रीजन है कि पहले कुछ कंपाउंड के अंदर तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जैसे HCl है तो H पॉजिटिव पहले अटैक कर देता है, Cl नेगेटिव बाद में। तो पहली स्टेप में किसने किया अटैक, उसी बेसिस के ऊपर हम रिएक्शन का रख देते हैं नाम कि वो रिएक्शन आपकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो बेंजीन है, बेंजीन के अंदर क्या है, बेंजीन रिंग हैज हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, देखो आपको दिख रहा है डबल सिंगल डबल बॉन्ड, देखो ये पाई बॉन्ड है, ऑल्टरनेटिवली देखो प्रेजेंट है ये जो पाई बॉन्ड, मींस इट हैज हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मींस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग, इट विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज स्पीसी टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो HCl है तो उसमें पॉजिटिव पार्ट कौन हुआ, H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। H पॉजिटिव कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, तो मींस इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है। मींस इलेक्ट्रोफाइल ही बेंजीन रिंग के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। इसीलिए जो बेंजीन रिंग है वो क्या दिखाता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करता है। फर्दर जो आपका बेंजीन रिंग है, इट हैज डबल बॉन्ड, इसके पास डबल बॉन्ड भी है। तो ये एक बेसिक फैक्ट है कि किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड हो तो वहां पे एडिशन रिएक्शन जरूर चलनी चाहिए। लेकिन जो बेंजीन रिंग है ये एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं दिखाता, बेंजीन को भी तो एडिशन रिएक्शन दिखानी चाहिए, बिकॉज द बेंजीन हैज डबल बॉन्ड, सो बेंजीन मस्ट शो द एडिशन रिएक्शन। बट लेकिन बेंजीन रिंग के बारे में हम पहले से जानते हैं कि इट इज ऑलरेडी एरोमेटिक, ये पहले से एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मतलब क्या था, देखो दो बातें हम यूज करते थे ना एरोमेटिक में, कि दो ही कंडीशन होती है एरोमेटिसिटी की। वो दो कंडीशन क्या है, पहली चीज के उस कंपाउंड के पास 4n+ में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और सेकंड पॉइंट उसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन होनी चाहिए। तो अगर आप बेंजीन रिंग में देखेंगे तो बेंजीन रिंग के अंदर क्या ये दोनों चीजें हैं या नहीं, बेंजीन रिंग में देखें
6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 3 आपके बॉन्ड है। तो अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर दे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2, तो बोलो कितने आ गए, यहाँ पर आ गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। प्लस अब दूसरा पॉइंट आ जाता है साइक्लिक कंजुगेशन भी देखना। तो देखो इसके अंदर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है और दे आर प्रेजेंट इन द रिंग। तो इट मींस इट आल्सो हैव द साइक्लिक कंजुगेशन। मींस दोनों की दोनों बातें बेंजीन रिंग के अंदर, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन रिंग है इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन रिंग एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है और ये एरोमेटिक भी है। तो डबल बॉन्ड है तो ये एरोमेटिक क्यों हुआ, इन दो कंडीशन की वजह से। अगर हम ये कहें कि इसमें एडिशन रिएक्शन कर देते, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम इसमें H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगा के अगर हम किसी एक बॉन्ड का मान लीजिए हम क्लीवेज कर देते हैं और वहां पे H का है तो कोई स्टेप से एडिशन कर दें। आप ध्यान दें कि ये डबल एच है, ये डबल एच किसी एक जगह देखो, हर जगह वैसे बेंजीन के ऊपर देखो एक H पहले से होता है, तो ये तो H पहले से था। जब एडिशन रिएक्शन की तो एक एक H और देखो हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया। तो अब आप देखें क्या, अब इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब देखेंगे दो ही आपके पाई बॉन्ड है, तो इसके पास हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इट मींस ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि जो हक्कल साइंटिस्ट था उसके अनुसार तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब होता है जब उसके पास ये ऊपर वाली दो कंडीशन हो। कौन सी, एक तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, सेकंड साइक्लिक कंजुगेशन। अब जब ये एडिशन रिएक्शन कर दी तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरी बात, नाउ इट हैज नो साइक्लिक कंजुगेशन। अब इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन भी नहीं है, नो साइक्लिक कंजुगेशन। तो मीन जो प्रोडक्ट बना अब ये आपका कम स्टेबल हो गया है। अब ये जो प्रोडक्ट बना अब ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, मींस क्योंकि अब एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो चुकी है। तो यही हमने बताया था कि देखो बेंजीन रिंग शोज द, बोलो कैसी रिएक्शन, मस्ट शोज द एडिशन रिएक्शन, बट द एरोमेटिसिटी गेट लॉस्ट ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के दौरान एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाती है, इसलिए बेंजीन रिंग एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि जो बेंजीन रिंग है, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया बेंजीन रिंग के पास क्या है। तो जैसे हमने ये पहले बता दिया कि बेंजीन रिंग के पास तो देखो ये चीजें हैं, देखो हमने राइट साइड में लिखा फर्दर बेंजीन रिंग है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मींस कौन सी कंडीशन पूरी हो गई जो हमने अभी लिखी थी, मींस हक्कल रूल की दो बातें। हक्कल रूल की दो बातों में से एक बात यही है कि इट हैज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और सेकंड पॉइंट कि बेंजीन के पास साइक्लिक कंजुगेशन भी है। and because of these two things the benzene ring will show the substitution reaction। वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन अगर शो करेगा तो क्या लॉस्ट हो जाएगी, द एरोमेटिसिटी गेट लॉस्ट। जैसे अभी हमने ये रिएक्शन भी नीचे शो कर रखी जिसमें आपको हमने एडिशन रिएक्शन करके दिखाई बेंजीन रिंग के अंदर, और वो एडिशन रिएक्शन चलते ही साथ साइक्लिक कंजुगेशन डिमिनिशेस हो जाती है, एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाती है। इसलिए जो बेंजीन रिंग है इट विल शोज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी व्हिच गेट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शन, जो कि एडिशन रिएक्शन के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद अब हम देखेंगे बेंजीन रिंग की मेन रिएक्शन कौन कौन सी हैं। वैसे तो काफी रिएक्शन है जो बेंजीन रिंग के अंदर चलती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो कई टाइप की हैं, लेकिन जो मेन बेसिक 5 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आखिर कौन सी है। तो उनमें से जो सबसे पहली रिएक्शन है दैट इज द नाइट्रेशन रिएक्शन। देखो वो ये नाइट्रेशन रिएक्शन है। नाइट्रेशन रिएक्शन में हम क्या रिएजेंट यूज करें, नाइट्रेशन जो रिएक्शन होती है उसमें हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं, एंड दैट नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ टू एसिड, वन इज द concentrated HNO3 and other one is the concentrated H2SO4। और इन दोनों की रिएक्शन से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, दैट इज द NO2 पॉजिटिव आयन, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन। इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नेम द इलेक्ट्रोफाइल विच इज प्रोड्यूस्ड विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन जब हम करते हैं तो उसके दौरान जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो कौन होता है, NO2 पॉजिटिव आयन, और कहते इसे नाइट्रोनियम आयन है। आप इसे क्या कहते हैं, दैट इज द नाइट्रोनियम आयन। अब जब ये नाइट्रोनियम आयन इट विल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग टू गिव ए प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज द, बोलो क्या, नाइट्रोबेंजीन। हमें नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। एक चीज और दो, आपके इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रोनियम आयन, इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल भी है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो बची हुई रिएक्शन अभी हम देखने वाले हैं उन सभी इलेक्ट्रोफाइलों में सबसे स्ट्रॉन्ग आपका नाइट्रोनियम आयन ही है। इसके बाद नेक्स्ट हम अगली रिएक्शन देखते हैं, दैट इज द सल्फोनेशन रिएक्शन। जो सल्फोनेशन रिएक्शन है इसमें जो रिएजेंट हम यूज करते हैं दैट इज द फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो गैस
इवॉल्व होती हुई हमें दिखती है हमेशा, वो होती है SO3 गैस। और इन दोनों कंपाउंडों के जो मिक्सचर से H2SO4 और SO3 का जो देखो जो मिक्सचर है, इससे जो आपका कंपाउंड का फार्मूला जनरेट होता है दैट इज द H2S2O7। आप इसे ओलियम भी कहते हैं, आप इसे क्या भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ओलियम। अभी हम जो इनके जो मैकेनिज्म है नाइट्रेशन का, सल्फोनेशन का, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। इनको डिस्कस करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप, इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, अलग अलग पार्ट के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे, इसी पार्ट के अंदर हम नहीं देखेंगे इनको। तो सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर हमने सल्फोनेटिंग एजेंट यूज किया, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है वो। SO3 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, नेम द इलेक्ट्रोफाइल which is used during the sulfonation reaction। सल्फोनेशन रिएक्शन और बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? तो आप टिक किस पे करते हैं? SO3 पे, सल्फर ट्राइऑक्साइड विच इज ए गैस, जो कि एक गैस है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ओलियम, तो आप लिखेंगे H2S2O7। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप क्या लिखते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 ओब्लिक में SO3, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। और इसके दौरान जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा? अब SO3H ग्रुप लग जाएगा। क्या लग जाएगा? SO3H ग्रुप। और ये जो SO3 है आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है, लेकिन जो NO2 पॉजिटिव है, जो नाइट्रोनियम आयन था, इट इज ए स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल देन द SO3। SO3 से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। प्रोडक्ट आपका बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो ये मैंने क्यों बताया ये स्ट्रॉन्ग है, इसका एक रीजन हम बता देते हैं कि मान लो अब हम यहाँ पे नाइट्रेशन रिएक्शन कर दे बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर, देखो डायरेक्ट, तो क्या होगा? तो मींस जो ये नाइट्रोनियम आयन है, इट कैन रिप्लेस द SO3H, जो आपका SO3H ग्रुप है, इसको रिप्लेस कर सकता है इफ नो अदर पोजीशंस आर प्रेजेंट। लेकिन क्योंकि बेंजीन रिंग में एक ही जगह तो SO3H है, रिमेनिंग जो पोजीशन है वो तो अभी खाली है, इसलिए उन रिमेनिंग पोजीशन के ऊपर ही आपका NO2 ग्रुप लगेगा। मींस अब सल्फोनिक एसिड को आप डायरेक्ट नाइट्रेशन से नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वो एक एक्सट्रीम केसेस आएंगे कुछ कि आपकी सारी पोजीशन ऑक्युपाई हो चुकी है, एक पोजीशन ऐसी है जहां पे SO3H ग्रुप है, और उस वक्त अगर हम नाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं तो SO3H ग्रुप आपका रिप्लेस हो जाएगा, बोलो किसके द्वारा? NO2 ग्रुप के द्वारा। देखो उसकी एक रिएक्शन हम आपको देखो बता भी दें, देखो किस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे है COH ग्रुप, कोई देखो रिएक्टेंट ले रहे हैं हम, बड़े ध्यान से देखना, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर यहाँ पे हमने लगा दिया NO2, दूसरी जगह पे भी हमने लगा दिया NO2, और एक पोजीशन ऐसी है जहां पे लगा हुआ है SO3H। अब कोई आपको ये कह दे कि इसके अंदर नाइट्रेशन रिएक्शन करें, तो अब आप नाइट्रेशन रिएक्शन करेंगे, नाउ दैट SO3H ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय किसके द्वारा? नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन के द्वारा ये ग्रुप रिप्लेस कर दिया जाएगा। या ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रिप्लेस ना हो, क्योंकि COOH ग्रुप जो कि एक माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में जो मेटा पोजीशन है ये अभी वैकेंट है, तो यहां पर भी नाइट्रेशन रिएक्शन फर्दर हो सकती है। लेकिन जितने ज्यादा माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप लगा देंगे तो जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्दर चलनी है वो उसके होने के चांस और भी कम हो जाते हैं। हम आपको बता दें कि जैसे जैसे आप माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुपों की संख्या बढ़ाएंगे बेंजीन रिंग के ऊपर, उतना ही कम चांस होगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का उस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करने का, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक वहां पे करता है जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई देगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आप बिल्कुल ही डिक्रीज कर देंगे by introducing the many minus R effect group on the benzene ring, तो फिर आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्दर नहीं चल पाएगी। तो ये थी आपकी नाइट्रेशन और सल्फोनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन में आप क्या करते हैं, तो हेलोजन लेंगे, दैट मे बी द Cl2, Br2 एंड सो ऑन। फ्लोरिनेशन हम डायरेक्ट जब भी बेंजीन के अंदर करने की कोशिश करें तो क्योंकि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव स्पीसी है, तो जिसकी वजह से एक्सप्लोजन भी हो जाता है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव। सो इफ वी cause the direct fluorination of the benzene, then explosion occur, तो explosion हो जाता है due to the high reactivity of the fluorine।
तो हेलोजिनेशन जब भी हम करते हैं तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, या तो क्लोरीनेशन की बात करते हैं या ब्रोमिनेशन की, आयोडीनेशन भी करते हैं, लेकिन वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है बिकॉज आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव। तो आमतौर पे जब हम हेलोजिनेशन लिखेंगे तो हम क्लोरीनेशन की बात आमतौर पे कर लेते हैं। तो देखो Cl2 AlCl3 लिखा, AlCl3 यहाँ पे लुईस एसिड का काम करेगा। जो Cl और Cl के बीच में देखो जो बॉन्ड होगा, देखो यहाँ पे Cl सिंगल बॉन्ड, देखो Cl, AlCl3 क्या करेगा, वन ऑफ द Cl को विद इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ पे, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो Cl पॉजिटिव जनरेट होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। तो कौन जनरेट होगा बोलो, Cl पॉजिटिव। क्लोरोनियम आयन बन गया, Br होता तो ब्रोमोनियम आयन आप उसको बोलेंगे। और जो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इट आल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन फिर भी नाइट्रोनियम आयन सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जब अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन हमें ऑब्टेन हो जाएगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हम मैकेनिज्म अभी इस पार्ट के अंदर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। जो मैकेनिज्म होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन के, इन सभी रिएक्शन के, वो हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। Now the next reaction is the Friedel-Crafts alkylation. ये साइंटिस्ट के नाम है फ्रीडल एंड क्राफ्ट। उन्होंने जो रिएक्शन एक्सप्लेन की दैट इज द एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है बेंजीन रिंग के ऊपर। तो इसलिए कोई एल्काइल हैलाइड हमने लिया, देखो CH3Cl जैसे हमने ले लिया, उसी टाइप से AlCl3 जैसे कि आपने हेलोजिनेशन रिएक्शन में लिया था, ये विद इलेक्ट्रॉन Cl को ले जाएगा और Cl के ऊपर आ जाएगा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। एंड नाउ दैट एल्काइलियम आयन विल एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल, बट इट इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल। ये वीक इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है और हमें प्रोडक्ट मिल गया जैसे मिथाइल बेंजीन, जिसे आप टोलविन भी कहते हैं। अगर आप यहाँ पे इथाइल क्लोराइड ले लेते हैं C2H5, तो बेंजीन रिंग के ऊपर C2H5 ग्रुप लग जाता है, उसे आप कहते हैं इथाइल बेंजीन एंड सो ऑन। मीन जो भी आप एल्काइल हैलाइड लेंगे उसके कोरस्पोंडिंग आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं, दैट इज द Friedel-Crafts एसाइलेशन रिएक्शन, जिसमें एसाइल ग्रुप होना चाहिए, COR ग्रुप होना चाहिए। तो COR ग्रुप वाला आपने ये कंपाउंड लिया CH3COCl, जिसे एसिटाइल क्लोराइड भी कहते हैं। क्योंकि एसिटाइल क्यों, क्योंकि जो CH3CO है दैट इज कॉल्ड एसिटो ग्रुप, ये एसिटो ग्रुप है। जैसे एसिटिक एसिड के अंदर भी होता है ऐसे एसिटो, तो इसे एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं। ये इसकी जनरल नेमिंग है एसिटाइल क्लोराइड। वैसे अगर बोले तो क्योंकि एसिड हैलाइड है, दो कार्बन है इसमें, तो इसलिए इसको बोलेंगे इथेनॉयल क्लोराइड, इथेनॉयल क्लोराइड। तो आप इसे इथेनॉयल क्लोराइड कह देते हैं। AlCl3 का पर्पस फिर से वही कि इट इज ए वेरी गुड लेविस एसिड, इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इट ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि एल्यूमिनियम के चारों तरफ 3 ही Cl हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ, इसकी सराउंडिंग में। तो इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इसलिए Cl को विद इलेक्ट्रॉन ये अब्स्ट्रैक्ट करता है। और इसलिए जो प्रोड्यूस होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल दैट इज द एसाइलियम आयन, एसाइलियम आयन CH3CO, और कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ये आप जरूर ध्यान रखना कि कौन से कार्बन पे, कभी आप CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दें, जो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन, उसके ऊपर हमें क्या लगाना है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बेसिक चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो एसाइलियम आयन इस टाइप से प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब जो अटैक होगा बेंजीन रिंग, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डोनेट करेगा, किसको देगा, कार्बन को, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन को। इसी कार्बन के थ्रू देखो बनेगा बॉन्ड। देखो ये आपने देखा ना, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ ही बेंजीन रिंग का बॉन्ड बना है। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसे कहते हैं एसिटोफिनोन। क्या कहेंगे आप इसे, एसिटोफिनोन, या आप इसे कह सकते हैं फिनाइल इथेनॉन। क्या कहेंगे आप इसे, फिनाइल इथेनॉन। वो इसलिए कहेंगे ऐसे क्योंकि देखो ये तो फिनाइल ग्रुप आ गया, और जो ये आपका ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है इसके अंदर 2 कार्बन है 1 और 2, और इसलिए इसका नाम हो गया 2 हो तो इथेनॉन, और फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है सो कॉल्ड एज अ फिनाइल इथेनॉन। और प्रोडक्ट का कॉमन जो नेमिंग जिससे ये ज्यादा जाना जाता है कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज द एसिटोफिनोन। जो ज्यादा फेमस है ये कंपाउंड, ये एसिटोफिनोन के नाम से ज्यादा फेमस है। तो आपने देखा कि ये बेसिक 5 रिएक्शन है बेंजीन की, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, Friedel-Crafts alkylation एंड द Friedel-Crafts acylation। लेकिन इतना ही नहीं है कि बेंजीन सिर्फ और सिर्फ यही 5 रिएक्शन शो करता है बेंजीन रिंग के ऊपर। बेंजीन रिंग के कुछ सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड भी तो हैं जिनके अंदर आपकी और भी अलग अलग टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलती हैं। वो आपको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग पार्ट के अंदर आपको पढ़ा दी जाती हैं।
तो वहां पर उनका जो कंप्लीट मैकेनिज्म है वो भी एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा बेसिक पार्ट के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन के बारे में, कि जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो ही क्यों करता है। ये सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई द बेंजीन शोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाई बेंजीन शोज द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, व्हाई बेंजीन शो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाई बेंजीन डजंट शो द एडिशन रिएक्शन, why benzene does not easily show the nucleophilic reaction, कि बेंजीन इजीली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बेंजीन के पास हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल और बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच रिपल्शन हो जाती है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं करेगा। तो कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, वो कौन होती है? इलेक्ट्रोफाइल होती है। इसलिए बेंजीन शोज द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन क्यों शो नहीं करता? हमने बताया था कि अगर एडिशन रिएक्शन हम चला देंगे तो उससे एरोमेटिसिटी गेट लॉस्ट, एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाती है। तो मोर द एरोमेटिसिटी मोर द स्टेबिलिटी। तो हर कंपाउंड चाहता है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वांट टू गेट स्टेबलाइज, हर चीज यूनिवर्स में अपने आप को स्टेबलाइज करना ही चाहती है। तो सिमिलरली द बेंजीन रिंग आल्सो इट आल्सो वांट टू गेट स्टेबलाइज, इट आल्सो वांट टू मेंटेन देयर स्टेबिलिटी, ये अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहता है। और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो एरोमेटिसिटी की वजह से है। तो इसलिए ये ऐसी रिएक्शन ही शो करेगा जिसमें एरोमेटिसिटी मेंटेन रहे। तो वो है सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक वीकर इलेक्ट्रोफाइल जो बेंजीन रिंग के जो कार्बन है उसके ऊपर जो H लगा हुआ है, दैट विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द H पॉजिटिव आयन बाय एनी ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। और वो इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कौन है? जो अभी मैंने ये 5 रिएक्शन आपको बताई। नाइट्रेशन रिएक्शन में NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, H पॉजिटिव से स्ट्रॉन्ग है, ये H पॉजिटिव को इजीली रिप्लेस कर देता है। सिमिलरली सल्फोनेशन रिएक्शन में SO3 इजीली रिप्लेस कर देगा। हेलोजिनेशन रिएक्शन में Cl पॉजिटिव आयन इजीली रिप्लेस कर देता है। एल्काइलेशन रिएक्शन में R पॉजिटिव आयन इजीली रिप्लेस कर देता है। H एटम को इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन वहां से डिस्प्लेस कर देगा। और सिमिलरली एसाइलेशन रिएक्शन में COR जो ग्रुप है, जो एसाइलियम आयन है, वो भी आपके H पॉजिटिव आयन से स्ट्रॉन्गर है, वो H पॉजिटिव आयन से स्ट्रॉन्गर है। तो सो दीज आर दी डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ दी बेंजीन। नेक्स्ट पार्ट में हम इन सभी का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन। थैंक यू।